हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज एक मूल विषय को लेकर के आया हूँ। सेक्रेट ऑफ पावरफुल चार्ट। कैसे किसी कुंडली को देख करके हम उसकी कुंडली के बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि वह कुंडली कितना पावरफुल है। यह कुंडली वाला जातक कितना फेमस होगा। इसके जानने के लिए कारण तो बहुत है, लेकिन मूल कारण जो है आप उसे एक नज़र में देख करके ही पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना प्रसिद्ध होगा। जैसे हम बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे आइडल की कुंडली देखते हैं तो उसमें बहुत सारे ग्रह पीड़ित होते हैं और नीच के भी होते हैं, लेकिन फिर भी वह अपने मुकाम पर पहुंच जाता है और हासिल करता है अपने लक्ष्य को। तो उसे जानने के लिए मूल त्रिकोण राशि की चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मूल त्रिकोण राशि वह राशियां होती हैं, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो सभी के दो दो राशियां होती हैं। उसमें से भी एक उसका फेवरेट राशि होता है जिसे मूल त्रिकोण राशि कहते हैं। जैसे सूर्य का मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि है, यह एक विशेष अंश तक होता है, आज उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। सूर्य सिंह राशि में मूल त्रिकोण का होता है, चंद्रमा वृषभ राशि में मूल त्रिकोण होता है। मंगल की दो राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक, जिसमें से मंगल को मेष राशि में मूल त्रिकोण होता है, बुध का कन्या राशि मूल त्रिकोण होता है, गुरु का धनु राशि मूल त्रिकोण होता है, शुक्र का तुला राशि मूल त्रिकोण होता है, शनि का कुंभ राशि मूल त्रिकोण होता है। इसे आप एक पेपर में लिख लें। अब इसे हम कुंडली पे किस तरह से लगाएंगे। कुंडली जब भी देखें तो मूल त्रिकोण राशि में कौन कौन से ग्रह गए हैं। तो यहाँ पर जैसे यह एक कुंडली है, इस कुंडली पर हम ध्यान दें। लग्न, लग्नेश और लग्न के कारक। लग्न से व्यक्ति के बारे में जाना जाता है तथा वह व्यक्ति कितना फेमस होगा, लोगों में कितना पसंद किया जाएगा, इसके बारे में भी बताता है। तो यहाँ पर इस कुंडली में देखिए, लग्न के स्वामी नीच का गया है, लेकिन और दशम भाव में सूर्य दिग्बली होता है। ये दशम भाव से बहुत दूर है, इसलिए सूर्य यहाँ पर बहुत कमज़ोर भी है। लेकिन अब हम देखते हैं कि वह सूर्य यहाँ शुक्र के मूल त्रिकोण राशि में गया है। ये जरूरी नहीं है कि वो अपने ही मूल त्रिकोण राशि में हो। तो लग्न का स्वामी लग्नेश और लग्न खुद सिंह राशि में है, यह मूल त्रिकोण राशि में है। लग्न मूल त्रिकोण में है। लग्नेश सूर्य शुक्र के मूल त्रिकोण राशि में गया है, ये भी मूल त्रिकोण में है। और लग्न के जो कारक सूर्य माने जाते हैं, सूर्य भी मूल त्रिकोण राशि में गया है। तो यहाँ पर लग्न, लग्नेश और लग्न के कारक तीनों मूल त्रिकोण राशि में गए हैं। फिर हम दशम भाव को देखते हैं। दशम भाव खुद मूल त्रिकोण है। यहाँ पर दशम भाव की राशि मूल त्रिकोण की है। दशमेश शुक्र है, शुक्र भी यहाँ गुरु के मूल त्रिकोण राशि में गया है। दशम भाव के कारक कई होते हैं, यहाँ पर हम फेमस कारक को लेते हैं शनि भी मूल त्रिकोण राशि में गया है। फिर यहाँ पर हम सप्तम भाव को लेंगे। सप्तम भाव खुद मूल त्रिकोण राशि में है।
सप्तम भाव के कारक, सप्तम भाव के स्वामी सप्तमेश शनि खुद अपने ही मूल त्रिकोण राशि में है। सप्तम भाव के कारक, जैसे कि ये पुरुष जातक की कुंडली है तो सप्तम भाव के कारक शुक्र लेते हैं और शुक्र भी यहाँ गुरु के मूल त्रिकोण राशि में गया है। तो यहाँ पर सभी मूल त्रिकोण राशियों में बैठे हैं। अब ये शख्स बहुत प्रसिद्ध है और उसके कार्य क्षेत्र में भी वो सफलता प्राप्त करता है और उसका वैवाहिक जीवन भी बहुत सुखमय है। यह कुंडली बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान की कुंडली है। आप उन्हें जानते हैं कि वर्तमान में वह कितने प्रसिद्ध अभिनेता हैं। तो कुंडली में यहाँ पर सूर्य नीच का है, इसे इनकारा नहीं जा सकता कि सूर्य से संबंधित कारकों में उनके अंदर कमी आएगी, लेकिन फिर भी वह एक प्रसिद्धि के लिए यहाँ पे देखते हैं। तो कुंडली को देख करके ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना प्रसिद्ध है। ऐसे ही दूसरे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर 2 में समझते हैं। इस जातक की कुंडली देखिए। इस जातक की कुंडली में लग्न के स्वामी लग्न खुद मूल त्रिकोण में है, क्योंकि यह धनु राशि है, यह मूल त्रिकोण में है। लग्न के स्वामी सूर्य खुद गुरु के मूल त्रिकोण में है और लग्न के कारक जिसे सूर्य ही माना जाता है वह भी मूल त्रिकोण में है। उसके बाद दसम भाव खुद मूल त्रिकोण की राशि है। दसम भाव में बैठा ग्रह खुद मूल त्रिकोण राशि में है। दशमेश बुध यहाँ पर द्वादश भाव में बैठा हुआ है। और यहाँ पर देखते हैं सप्तम भाव के कारक। सप्तम भाव, यहाँ पर सप्तम भाव के कारक भी 12वें में बैठा है। ये अपने से जो है तीसरे में बैठा है और यहाँ से ये छठे में गया है। यहाँ पर देखते हैं पंचम भाव, 5वें भाव खुद मूल त्रिकोण राशि है और पंचम भाव के स्वामी मंगल यहाँ पर सूर्य के मूल त्रिकोण में गया है। पंचम भाव के कारक गुरु होते हैं। गुरु भी यहाँ बुध के मूल त्रिकोण में है। केतु यहाँ मूल त्रिकोण में है। शनि यहाँ स्वग्रही है। राहु भी शनि के मूल त्रिकोण राशि में है। तो इस कुंडली में मैक्सिमम ग्रह मूल त्रिकोण राशि में है। इससे पता लगाया जा सकता है कि यह जातक कितना प्रसिद्ध होगा, क्योंकि धन भाव के स्वामी धन भाव में ही बैठे हैं। यहाँ पर भी शनि बलवान है। यह कुंडली धीरू भाई अंबानी की है। उनकी प्रसिद्धि कितना है, उनके संतान भी कितने प्रसिद्ध हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इस कुंडली में देखते हैं, यहाँ पर इस कुंडली को देख करके कैसे हम पता कर सकते हैं कि यह व्यक्ति कितना फेमस होगा। यहाँ पर लग्न के स्वामी, लग्न खुद मूल त्रिकोण का है। लग्न के स्वामी शुक्र सूर्य के मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। गुरु खुद मूल त्रिकोण में है। सूर्य बुध के मूल त्रिकोण में बैठा है। बुध खुद मूल त्रिकोण स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। मंगल मूल त्रिकोण में है। केतु मूल त्रिकोण में है। शनि धनु में बैठा हुआ है, गुरु के मूल त्रिकोण में है। राहु मूल त्रिकोण में है। केतु भी मूल त्रिकोण में है। यहाँ पर लग्न भी मूल त्रिकोण में है।
10 9 राशियाँ, 9 ग्रह और एक राशि 10 पॉइंट होते हैं, जिसमें से 9 मूल त्रिकोण में गया है और चंद्रमा स्वयं जो है स्वराशि का होकर के बैठा हुआ है। तो इससे ही पता लगाया जा सकता है कि यह जातक अथवा जातिका कितनी प्रसिद्ध होंगी। यह भारत की कोकिला लता मंगेशकर की कुंडली है। वह कितने फेमस हैं, इससे कोई मना नहीं किया जा सकता। यहाँ पर एक कुंडली एग्जाम्पल नंबर 4 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो, यहाँ पर लग्न के स्वामी शुक्र मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। लग्न के कारक सूर्य मूल त्रिकोण राशि में बैठा है। लग्न में बैठा ग्रह गुरु मूल त्रिकोण राशि में है। बुध मूल त्रिकोण में है। शनि मूल त्रिकोण में है। मंगल मूल त्रिकोण में है। राहु मूल त्रिकोण में है। सूर्य के मूल त्रिकोण में है। केतु भी मूल त्रिकोण में है, कुंभ में बैठा हुआ है। इस कुंडली में भी 10 पॉइंट में 9 पॉइंट मूल त्रिकोण में है, क्योंकि यहाँ पर 9 ग्रह और एक हमारा राशि लग्न की राशि होता है। तो लग्न की राशि खुद मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। यहाँ चंद्रमा छोड़ करके सभी मूल त्रिकोण में है। अब यहाँ चंद्रमा चूँकि सूर्य से काफ़ी दूर है, पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है, इस वजह से चंद्रमा भी यहाँ बलवान है। इस कुंडली में सब ग्रह मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। चंद्रमा को छोड़कर चंद्रमा खुद पूर्णिमा का है, इसलिए ये जातक बहुत ही प्रसिद्ध है। ये फिल्म अभिनेता देवा आनंद साहब की है। ये कितना फेमस हुए। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इस एग्जाम्पल को देखिए। इस एग्जाम्पल में भी लग्न में केतु मूल त्रिकोण में है। लग्न खुद मूल त्रिकोण का है। लग्न के स्वामी शनि भी यहाँ मूल त्रिकोण में है। चंद्रमा के मूल त्रिकोण में शनि है। गुरु यहाँ पर उच्च का है। शुक्र मूल त्रिकोण राशि में है। बुध की मंगल मूल त्रिकोण राशि में है। बुध मूल त्रिकोण राशि में है। सूर्य मूल त्रिकोण राशि में है। चंद्रमा मूल त्रिकोण राशि में है। और यहाँ पे राहु को देखते हैं। राहु भी सूर्य के मूल त्रिकोण राशि में है। तो यहाँ पर गुरु स्वयं उच्च का है। तो कुंडली को देख करके ही पता लगाया जा सकता है। जैसे कि अष्टम भाव में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, इस कुंडली को एक नज़र में देख करके तो इसे बहुत ही मतलब अच्छा नहीं मानेंगे। लेकिन इस कुंडली को आप देखेंगे तो अगर मूल त्रिकोणों को देखेंगे, सेक्रेट ऑफ द लग्न देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से एक आइडल पुरुष की कुंडली और लेते हैं। इस कुंडली में देखिए, यहाँ पर सूर्य सप्तम, सूर्य जो है मूल त्रिकोण राशि, लग्न मूल त्रिकोण में है। सूर्य खुद मूल त्रिकोण में बैठा हुआ है। दसम भाव के स्वामी इसके सूर्य, लग्न के कारक सूर्य भी मूल त्रिकोण राशि में है। यहाँ दसम भाव से कार्य क्षेत्र का विचार किया जाता है, उसके कर्म का विचार किया जाता है। यहाँ पर खुद मूल त्रिकोण की राशि बैठी हुई है। यहाँ के स्वामी शुक्र, यहाँ के स्वामी बुध स्वयं मूल त्रिकोण राशि में, बुध यहाँ पर बैठा हुआ है 10वें स्थान पे। शनि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि में है। चंद्रमा भी मूल त्रिकोण राशि में है। गुरु भी मूल त्रिकोण राशि में है। और पंचम भाव में
मंगल मूल त्रिकोण राशि में है, मंगल के स्वामी स्वयं मूल त्रिकोण राशि में है, पंचम भी स्ट्रांग है। अब देखते हैं इस भाव में, यहाँ केतु भी मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन यहाँ पर इस जातक के सप्तम भाव के जो कारक हैं, सप्तमेश, ये मूल त्रिकोण राशि नहीं है, और सप्तमेश भी यहाँ पे मूल त्रिकोण में नहीं गया है, और सप्तम भाव के कारक शुक्र होते हैं, शुक्र भी मूल त्रिकोण राशि में नहीं गया है, जिसके वजह से इस जातक का विवाह भी नहीं हुआ। यह कुंडली आदरणीय विवेकानंद साहब की है। आप लोग जानते हैं कि ये कितने फेमस, धर्म के प्रति कितना निष्ठावान तथा कितने प्रसिद्ध हुए। आज भी लोग इन्हें आइडल मानते हैं। इस तरह से कुंडली में आप कुंडली देख करके किसी भी कुंडली को कितना बलवान है, इसके बारे में आसानी से जान सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तथा किसी तरह का ज्योतिषी सलाह लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आपका दिया गया प्रोत्साहन हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करेगा। हरिओम।